सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब को अंतिम विदाई। धर्मेंद्र साहब की निधन की खबर अचानक आई। अचानक आने के बाद उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि मेगा स्टार सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो अचानक तस्वीरें सिर्फ एम्बुलेंस की आई। ये एक लौती तस्वीर जिससे यह पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर था और आगे देखिए धुनी आपको नजर आ रही। इससे पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है और उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के शमशान घाट ले जाया जा रहा है। फैंस जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, समर्थक जो आखिरी बार उन्हें नमन करना चाहते थे, वो मौका भी उन्हें नहीं मिला। इतना झटपट और अचानक उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत से फैंस भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतने बड़े स्टार थे कि उनके अंतिम दर्शन का मौका एक बार मिलना चाहिए था आम लोगों को भी। उनके साथ उनके जज्बाती और भावनात्मक तौर पर एक कनेक्शन और जुड़ाव है। इसके अलावा देखिए दूसरे बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर को आप देख रहे हैं। अनिल कपूर पहुंचे हैं विले पार्ले शमशान और अनिल कपूर के साथ अक्षय कुमार भी आपको पीछे नजर आ रहे हैं। और उसके बाद गोविंदा पहुंचे। देखिए जरा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। जैसे आपने देखा होगा लता जी का निधन हुआ तो बाकायदा अंतिम विदाई दी गई। इसके अलावा दूसरे सुपरस्टार जब उनका निधन हुआ तो बड़ी विदाई दी गई उन्हें। सब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम लोगों को पता चला। अमिताभ बच्चन पहुंचे अंतिम संस्कार में, आमिर खान पहुंचे, रणवीर सिंह पहुंचे, दीपिका पहुंची और अक्षय कुमार पहुंचे। ये इस सितारे पहुंच सके। सलमान खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर और सलमान खान के पिता सलीम खान पहुंचे। लेकिन आखिर क्या हुआ धर्मेंद्र जी को? क्योंकि धर्मेंद्र जी अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, फिर स्वस्थ होकर वो अपने घर आ गए थे। 30 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 89 साल के थे। अपने घर पर ही धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार के वक्त बहुत से सितारे पहुंचे थे। बेटे सनी देओल ने उन्हें खुद मुखाग्नि दी। बॉलीवुड के कई सितारे अंतिम दर्शन में मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए जाने की भी खबरें आई थी। इसके बाद कई सितारे उन्हें देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। इस दौरान उनके निधन की अफवाह भी फैली थी। बाद में परिवार ने उन खबरों को झूठा बताया है और 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 8 दिसंबर को, सोचिए कुछ दिन बाद, धर्मेंद्र साहब का जन्मदिन था। 90 साल के होने वाले थे 8 दिसंबर को। पूरा परिवार ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। 90वें बर्थडे से 15 दिन पहले एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 65 साल के फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और जैसे ही धर्मेंद्र जी के निधन की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी है। देखिए जरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी जी ने लिखा, धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे और सीधे साधे इंसान भी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वो लिख रहे हैं, वो देश और किसानों के लिए भी प्रतिबद्ध थे। देखिए बॉलीवुड क्या कह रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, एक विशाल मेगा स्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले। वो करण जौहर ने कहा, वो भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक और एकमात्र धर्मजी रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, साल 2001 में जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो मेरी पहली साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्म से मिली थी मुझे। मेरी शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक धर्मेंद्र जी के बैनर तले बनी थी। एक छोटे शहर से बिना गॉडफादर के आए उस शख्स ने इंडस्ट्री में अपनी अमिट पहचान बनाई है। इंडस्ट्री में पहचान बनाई। वो सच में एक सच्चे हिंदी फिल्म हीरो थे।
कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्मपाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया हो। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। अक्षय कुमार लिख रहे हैं, बड़े होते हुए धर्म जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही मैन थे धर्म जी। पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय देवगन ने लिखा, धर्म जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया है। सुनील शेट्टी ने कहा, शालीनता में लिपटी शक्ति, गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम, यही धर्मपाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वो ही मैन थे जो लोग उन्हें जानते थे। अल्लू अर्जुन ने लिखा, दिग्गज अभिनेता धर्मजी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है मुझे। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ मेरी संवेदना है। इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने लिखा,